जय हिंद वंदे मातरम। तो भाई अतीक अहमद की मूत्रकारिता फाइनली खत्म हो गई। उसको दोबारा से साबरमती जेल भेज दिया गया और न जाने कितने सारे पेंडिंग केसेस में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि अतीक अहमद के खिलाफ फैसला आया है। ऐसे में मूत्रकारिता सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अतीक अहमद को सुसु करते हुए भी कुछ ऐसे दिखा रही थी कि न जाने उसने कौन सा बड़ा पहाड़ गला दिया हो। वहीं उसके जाने के बाद जिस टॉयलेट में उसने जाके हड़ा था उस टॉयलेट के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि और भी लोगों को समझनी चाहिए। दरअसल एक वर्ग ऐसा है जो अतीक अहमद को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं भैया वो तो ओबीसी से आते हैं और देखिए उनके साथ कैसे किया जा रहा है। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी ओबीसी समाज से आते हैं। भाजपा ने राहुल गांधी का मुकदमा नहीं ठोका। भाजपा ने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का नाम लेकर गलत किया। यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। चूंकि न्यायपालिका उन्हें इसी मामले में सजा सुना चुकी है, इसी मामले को लेकर उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है, तो ऐसे में 19 सालों से वो लुटियंस दिल्ली में जिस सरकारी बंगले पर जमे बैठे थे उन्हें अब उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में इसमें भाजपा कहां से आ गई? खैर ये बात अलग है। एक तो हो गया एक अलग मामला। अब दूसरे मामले पर आते हैं। फूलपुर से एक बार सांसद और इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 5 बार विधायक रहा अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। उस पर 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। हाल ही में उसने अपने परिवार के साथ मिलकर उमेश पाल को मरवाया। वो राजूपाल हत्याकांड में गवाह भी था जिन्हें अतीक अहमद ने ही मरवाया था। वो जेल से ही अपराध जारी रखे था, जिस कारण उसे गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया। मीडिया ने गाड़ी पलटेगी का हवा बनाया और एनकाउंटर की चर्चाएं चलने लगी, क्योंकि उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में सजा सुनाए जाने को लेकर अतीक अहमद को यूपी पुलिस प्रयागराज लेकर आई थी। रास्ते भर मीडिया उसके पीछे लगी रही। पेशाब करते हुए भी उसका फोटो वीडियो बना डाला। आमजनों ने इसे मूत्रकारिता नाम दे दिया। अतीक अहमद 44 सालों के आपराधिक इतिहास में पहली बार दोषी करार हुआ है। ऐसे में दवायर मूत्रकारिता से भी आगे बढ़कर खच्चर कारिता को लेकर आ गया। इस प्रोपेगेंडा पोर्टल के बड़े चेहरों में से एक अरफा खानम शेरवानी ने राहुल गांधी के मामले को अतीक अहमद के मामले से जोड़ दिया। दोनों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन ये तो एजेंडाधारी मीडिया संस्थान है, इनका काम ही यही है। राहुल गांधी की बदजुबानी पर उन्हें सजा और अपहरण, हत्या, रंगदारी, कब्जे के मामलों में संलिप्त रहे अतीक अहमद के मामले को इन्होंने जोड़ दिया। अब लॉजिक देखिए, मतलब अगर आपको इसमें कुछ समझ में आए तो आप लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करिए। अरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि अतीक अहमद के परिवार का पुश्तैनी धंधा खच्चरों को पालने का रहा है। बता दें कि नर, गधे और घोड़ी से जो जानवर पैदा होता है उसे ही खच्चर नाम दिया जाता है। ये काफी मेहनती होता है। बेचारे खच्चर भी आज सोच रहे होंगे कि भारत में कैसे वामपंथी मीडिया संस्थान है जो अपने प्रोपेगेंडा के लिए उनके नाम का भी गलत इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। खैर, अब अरफा खानम शेरवानी का कहना है कि अगर ललित मोदी और नीरव मोदी को कुछ कहने से मोदी समाज की भावनाएं आहत होती हैं, तो फिर अतीक अहमद को सजा दिए जाने से भी गद्दी समाज की भावनाएं आहत होनी चाहिए। बता दें गद्दी समाज मुस्लिमों की एक जाति है। इसमें मतलब इसके अंदर कई सारी और भी बिरादरी होती है। सामान्यतः निकाह बिरादर के अंदर ही किया जाता है। सुन्नी समाज के ये मुस्लिम जानवरों को पालने का काम किया करते हैं। यहां दो बातें। पहली तो ये कि नीरव मोदी और ललित मोदी की आलोचना से ओबीसी समाज आहत है, ऐसा किस भाजपा नेता ने कहा है? दवायर की अरफा खानम शेरवानी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। दूसरी बात, अतीक अहमद को अब न्यायपालिका ने दोषी ठहरा दिया है और प्रयागराज के लोग उसके खौफ के साक्षी हैं। ऐसे में एक अपराधी को सजा देना उसकी पूरी जाति पर प्रहार कैसे हो गया? ये दवायर की खच्चरकारिता नहीं तो आखिर क्या है? जिस तरह से दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद का बचाव अरफा खानम शेरवानी ने वीडियो बनाकर किया है, वैसे तो शायद उसके परिजन और वकील तक ना कर पाए। अतीक अहमद का बेटा फरार है। सीसीटीवी में उसे गोली चलाते हुए साफ देखा गया है। उसकी बीवी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है, वो भी फरार है। अतीक अहमद पर 1, 2 या दर्जन नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। ऐसे में इस व्यक्ति का आखिर कोई कैसे बचाव कर सकता है? मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं लॉजिक समझ में आएगा ही नहीं। खैर, दवायर की खच्चरकारिता का आलम यह है कि उसे अतीक अहमद की चिंता उसके परिजनों से भी ज्यादा है। वो अतीक अहमद की पैरवी उसके वकीलों से भी ज्यादा मजबूती से कर रही है। अरफा खानम शेरवानी को इस बात से भी चिंता है कि मीडिया में अतीक अहमद को अपराधी क्यों बताया जा रहा है। क्या वो कहना चाहती है कि अतीक अहमद की गद्दी समाज का इकलौता प्रतिनिधि है, या फिर वो जो कर रहा है गद्दी समाज के सभी लोग वैसे ही अपराध करते हैं? ये सच तो नहीं हो सकता। देखिए, साफ बात यह, अरफा खानम शेरवानी हो या दवायर, अपराधी या दंगाई अगर मुस्लिम हो तो उसे बचाने का लंबा इतिहास इन लोगों का रहा है, भले ही इसके लिए क्यों ना पीड़ित को ही गुंडा साबित करना पड़े।
दिल्ली में हुए एक विरोधी दंगों से लेकर अतीक अहमद प्रकरण तक इसके कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिले। खच्चर और घोड़ों को बीच में लाकर अतीक अहमद का बचाव किया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो देवरिया के जेल में खुलेआम व्यापारियों को टांग कर पिटवाता था और उन्हें मारता भी था। जहां तक बात नीरव मोदी और ललित मोदी की है, तो इस पर अरफा खानम शेरवानी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये नहीं बताएंगी कि किस पार्टी के शासनकाल में इन दोनों के सबसे ज्यादा मजे थे। ललित मोदी 2008 में आईपीएल का अध्यक्ष था, बीसीसीआई में सबसे ज्यादा हैसियत रखता था। किसकी सरकार थी उस समय, मतलब आप सोच लीजिए। वहीं 2010 के आसपास के समय में जब नीरव मोदी अपनी अमीरी के शिखर पर था, तब केंद्र में कौन शासन कर रहा था? ये सब बातें दर्शकों को या जो व्यूअर्स होते हैं उनको नहीं बताई जाती, क्योंकि इससे खच्चरकारिता पर बड़ा असर पड़ता है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने और प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई नेता टिकता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में मीडिया का वामपंथी वर्ग अब खच्चरों पर उतर आया है। राहुल गांधी नहीं, खच्चर ही सही, कहीं तो उन्हें उम्मीद दिख रही है। वैसे भी आतंकियों को शिक्षक का बेटा बताकर उनका महिमामंडन करने वाले अतीक अहमद, जिसे सपा का खुला संरक्षण प्राप्त था, उसके लिए पैरवी करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, सभी को यहां पर अपना अपना प्रोपेगेंडा पेडल करना है, लेकिन जो बात स्पष्ट रूप से सभी के सामने है, आखिर आप उसमें किस तरीके से इस तरह की बातें कर सकते हैं। खैर जो भी हो, यहां पर जो भी चीजें चल रही हैं उनमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से ये चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जिस तरीके से यहां पर हर कोई यहां पर अपनी अपनी थाली पीट रहा है, वो वाकई में कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। अगर एक मुजरिम को मुजरिम बताने से आपको गलत लग रहा है, तो फिर ऐसे तो कोई समाज में कोई मुजरिम हो ही नहीं सकता। जो भी कुछ कर रहा है उसको करने दिया जाना चाहिए। वही बिकरू में जो कांड हुआ था उसके बारे में सबको पता है ना, किस तरीके से गाड़ी पलटी। क्या उस समय विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था उसके कारण पूरे दुबे समाज का नाम खराब हो गया? मतलब यहां पर कोई लॉजिक आपको समझ में आएगा ही नहीं। खैर जो भी हो, आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।